हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हो सी यू टी पी जी एल एल बी 2024 जिसके थ्रू आपके डी यू एंड बी एच यू में 3 ईयर लॉ में एडमिशन होता है, उसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो एन टी के द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सी यू टी पी जी का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपका कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो ब्रॉडली आप मान सकते हो कि मार्च के मंथ में आपका सी यू टी पी जी लॉ का एग्ज़ाम आपका होगा। तो टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 मंथ्स का टाइम अभी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका सितंबर जो अप्रोक्सीमेटली एंड हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आपके 5 मंथ होने वाले हैं। इसी में आपको अपना पूरा सिलेबस जो है कवर करना होगा, क्योंकि उसके बाद आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी आप अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप 5 महीने का टाइम ले सकते हो, इसी में आपको अपना सिलेबस कवर करना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, हो सकता है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है दिसंबर के मंथ में कंडक्ट हो, तो इसके लिए भी आपको 1 महीना अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन को देने में, उसकी प्रिपरेशन करने में 1 महीना अप्रोक्सीमेटली आपका लग जाएगा। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के केस में आपके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम ही बचता है, तो 4 महीने में ही आपको अपना पूरा सिलेबस जो है कवर करना पड़ेगा। बेसिक्स आपको मुझे उम्मीद है कि बेसिक्स आपको एग्जाम के बारे में पता होगा कि आपके 5 सेक्शन आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो आपका वो मैथ्स का सेक्शन रहता है, जिसमें से आपके 25 से 30 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और मैथ्स का सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ सेक्शन आप मान सकते हो। जिसको मैथ्स आती है उसके लिए तो ईजी है, लेकिन जनरली जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं उनकी मैथ्स जो है थोड़ी वीक होती है, तो उस केस में मैथ्स का सेक्शन जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ बन जाता है। तो इस मैथ्स के सेक्शन को किस तरह से आपको टैकल करना है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको टॉपिक्स चूज करने की, पहले मैं कौन से टॉपिक्स करूंगा, किन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा ताकि जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैं अटेम्प्ट कर सकूं, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कम मेहनत पे भी मैं आराम से उस पर कमांड बना पाऊंगा और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हो। ये पूरा एनालिसिस जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से मिनिमम एफर्ट करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके लिए आपको टॉपिक्स वाइज किस तरह से सिलेक्शन करना है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली जो आपको ब्रॉड पिक्चर है वो क्लियर हो गई होगी कि आपका मार्च के अंदर एग्जामिनेशन है, 5 महीने आपके पास टोटल बचे हुए हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके पास 4 महीने हैं, उसमें आपको पूरा काम करना है। 1 महीने में आपको मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि अगर आप सिर्फ मैथ करते हो 1 महीने में तो आप पूरा कवर कर लोगे। ऑफकोर्स आपकी टाइम टेबल पर डिपेंड करता है। मान लो आप दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो मैथ्स को कवर करने का टाइम पीरियड है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे मान लो आप दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप 2 महीने में कवर कर पाओगे। अगर आप दिन में 3 सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप 3 महीने में कवर कर पाओगे। बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि सिर्फ अगर आप मैथ्स करते हो तो 1 महीना आपके लिए सफिशियंट रहेगा जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उनको कवर करने के लिए। बेसिक डिटेल्स होपफुली आपको पता ही होगी। आपका जो एग्जामिनेशन का पेपर कोड है वो है CUQP11। इसके अंदर आपके 100 आपके क्वेश्चन होंगे। सही क्वेश्चन करने पे आपको +4 मिलेगा, गलत क्वेश्चन करने पे -1, अटेम्प्ट नहीं करने पे 0। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के अंदर आपकी होगी। और यहीं पे आपका जो ट्रिक है, स्टूडेंट्स जो है फंसते जो है यहीं पे हैं कि ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो उनको अटेम्प्ट नहीं करने होते, उनको वो छोड़ देना होता है क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं। तो वो किस तरह से आपको टैकल करना है वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब आप देख सकते हो। अब देखो COQP11 के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपके 5 सेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट सेक्शन में मैथ्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि 25 to 30 क्वेश्चन आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये आपका एग्जैक्ट सिलेबस है जो आपके एनटी की वेबसाइट पर मेंशन है, वो एग्जैक्ट सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखो इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं: क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजिस, नंबर ट्रेन, LCM HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स, यूनियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब देखो इतने सारे टॉपिक्स तो हैं आपके हैं, लेकिन अगर आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार में कवर करना चाहोगे तो एक बार में इन सारे टॉपिक्स को कवर करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, जो 2022 और 2023 का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, पहले आपको उन क्वेश्चंस को देखना है और उनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो 2022 का पेपर एनालिसिस है मैथ्स का, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे CUET PG LLB मैथ्स का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 2023 वाला जो पेपर है उसका एनालिसिस मैं 2-4 दिनों के अंदर चैनल पे डाल दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको एनालाइज करना है, देखना है आपको कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो,
या क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो आपको उससे अंदाज़ा लगेगा। एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको अब ये पता करना है कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा ईजी हैं, क्योंकि जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ईजी है उसको हमें सबसे पहले कवर करना है, उसकी हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं और उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो उसको हमें लीस्ट इंपॉर्टेंट रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको मैं हर टॉपिक के आगे स्टार मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि अब देखो जहाँ पे मैं 5 स्टार बनाऊंगा, 5 स्टार का मतलब है मैं इस तरह से 5 स्टार अगर मैं कहीं पे बना रहा हूँ तो इसका मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी भी है टॉपिक और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसके आगे मैं 1 स्टार बनाऊंगा इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया है, बाकी सारा सिलेबस आपका कवर हो गया, तो हो सकता है इसको देख लो, नहीं तो 1 स्टार वाले को बिल्कुल छोड़ दो। बाकी प्रायोरिटी जो है इस तरह से बढ़ती जाएगी। 5 स्टार वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, 1 स्टार वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्लॉक्स की बात करें, क्लॉक से जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसको यहाँ पे मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन आता है कभी कभार वो भी नहीं आता, तो 3 स्टार मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1 घंटे का काम है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे। कैलेंडर भी इसी तरह से जनरली कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, 3 स्टार। देखो जो एवरेज का टॉपिक है, ये एवरेज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, बाकी दूसरे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी एवरेज के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो एवरेज टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें से आपके आ सकते हैं, तो इस यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ 4 स्टार। सिंप्लीफिकेशन, जनरली इसके क्वेश्चन जो है रीजनिंग के अंदर आते हैं, मैथ्स के अंदर भी कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सिंप्लीफिकेशन को 3 स्टार यहाँ पे दे रहा हूँ। प्रॉब्लम ऑन एजिस नंबर एंड ट्रेन, अब देखो इससे क्वेश्चन तो कभी कभी एक आध आ जाता है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके रीजनिंग के सेक्शन में ज़्यादा, रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। जो मैथ्स के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी कैलकुलेशन वाले लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं। और उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन, नंबर्स वाले क्वेश्चन, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि रीजनिंग के सेक्शन में इससे क्वेश्चन आते हैं और ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूँ कि आपको बेसिक इसके कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। ट्रेन और नंबर से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, वो आपको नहीं करने। एलसीएम एचसीएफ 2 स्टार, जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। परसेंटेज, आपको बहुत ज़्यादा इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं, परसेंटेज में यहाँ पे मैं 5 स्टार इसको दे रहा हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो परसेंटेज से, और ईजी कॉन्सेप्ट है, आराम से आप इसको कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें यहाँ पे मैं 4 स्टार दे रहा हूँ, ये भी ईजी टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको करना है। पार्टनरशिप, अब देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते भी हैं लेकिन आने के चांसेस बहुत ही कम है, 2 स्टार यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, एंड में टाइम बचे तो कर लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 स्टार यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन 3 स्टार। सिंपल इंटरेस्ट, इसको भी 3 स्टार या इसमें 4 स्टार दे दो। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। टाइम एंड वर्क, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसमें आपको मैं 5 स्टार यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको तो करना ही करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं। पाइप एंड सिस्टर, आने के चांसेस कम है लेकिन आ सकता है, टाइम एंड वर्क के साथ इसका क्वेश्चन आ सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस अगेन 3 स्टार में इसको दे रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है। स्टॉक एंड शेयर 1 स्टार, छोड़ दो इसको। डिस्काउंट बैंक का डिस्काउंट 1 स्टार, इसको भी छोड़ दो। ज्योमेट्री मेंसुरेशन, यहाँ पे देखो मैं इसको दे तो रहा हूँ 3 स्टार, लेकिन ज्योमेट्री में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कवर हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे एक काम करो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में इसको 1 स्टार कर लो, क्योंकि आपका मेंसुरेशन वाले जो टॉपिक्स होते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कवर हो जाएंगे। सेट्स एंड यूनियन आने के चांसेस कम ही है, 1। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 1, नहीं करना इसको। मिक्सचर एलिगेशन, देखो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन जो है ना, बाकी सब टॉपिक्स के मुकाबले थोड़े टफ हैं और इसके आने के चांसेस भी कम होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूँ। एरिया, एरिया में यहाँ पे मैं 3 स्टार दे रहा हूँ, इसके फॉर्मूले आपको कम से कम याद कर ही लेने चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। वॉल्यूम एंड एरिया एंड सरफेस, इसमें भी 3 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आपको उस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, और कितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कौन से टॉपिक आपके ईजी है, कौन से टॉपिक आपके हार्ड है, उसके बेसिस पे। तो जो 5 स्टार वाले टॉपिक्स हैं उसको सबसे ज़्यादा करो, उसको सबसे पहले करो, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। उसके बाद से 4 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार वाले को छोड़ सकते हो, 2 स्टार वाले टाइम मिल जाए तो 2 स्टार वाले कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश करी है कि किस तरह से आपको अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन जो है आगे बढ़ानी है। अब देखो टॉपिक को आपको अप्रोच कैसे करना है। अगर तो आपने कोई कोर्स ले रखा है तो आप उस कोर्स में से कर लो। बुक्स लेनी है तो मैं बुक्स आपको बता देता हूँ। ये 2 बुक्स हैं आपकी, 30 डेज वंडर बाय एस चांद, ये बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक,
ये राजेश वर्मा की आती है अरिंद पब्लिकेशन। इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो, कोई और आपके पास बुक है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप बुक में से काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पे जाना है, जो टॉपिक्स मैंने बताया वो टॉपिक्स खोलो, उसके पहले इलस्ट्रेशन देखो। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो राइटर ने डिटेल में सॉल्व वहाँ पे किए हुए हैं उसको पहले समझो, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, जो बहुत हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप इग्नोर करने की कोशिश करो, जो मॉडरेट टू ईजी वाले क्वेश्चन है उसको आपको करना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आप देखो, उससे आपको एक आइडिया लग पाएगा किस लेवल तक के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक के पहले इलस्ट्रेशन करो, उसके एग्जाम्पल्स देखो, और फिर एक्चुअल क्वेश्चन पे आओ। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप बुक में से आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मान लो आप बुक में से आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, या एक टॉपिक समझने में मान लो आपको 5 दिन लग गए, तो ऐसा आपको नहीं करना। एक टॉपिक के लिए मैक्सिमम आपको 1 से 2 दिन देने हैं। जो 5 स्टार वाले टॉपिक है उस पर 2 से 3 दिन आपको देने हैं। 4 स्टार वाले पर 2 दिन, बाकी 3 स्टार है इनको एक एक दिन में आपको कवर करने की कोशिश करनी है। तो आपको देखना है कहीं ऐसा ना हो कि एक टॉपिक को कवर करने में आपको 5 दिन लग रहे हो, फिर आप बुक से नहीं कर पा रहे हो। उस केस में आपको क्या करना है, आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हेल्प आपको कहाँ से मिलेगी, या तो आप यूट्यूब पर जाओ, मैथ्स के लेक्चर्स वहाँ पे देखो किस टीचर का आपको समझ में आ रहा है, उससे आप वहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन लेवल का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत हार्ड लेवल वाले कैट लेवल वाले क्वेश्चन देखने लग जाओ आप, उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो उस केस में तो आपको कोर्स के अंदर वीडियोज़ वगैरह मिल ही जाती हैं, तो उससे आपको काम चलाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको पहले फिगर आउट कर लेना है कि बुक से आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर बुक से काम नहीं हो पा रहा आप तो स्विच करो वीडियो फॉर्मेट पे। यूट्यूब, अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब से देखो, कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो कोर्स में से वीडियोस को देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया, पहले कॉन्सेप्ट आप समझोगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही करनी है। सभी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे करो या किसी और प्लेटफॉर्म पे करो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज मैथ के सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। टेस्ट सीरीज को आपको कैसे टैकल करना है, मेक श्योर करो कि जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म पे या किसी और के प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें 3 तरह के टेस्ट आपके होने चाहिए। एक टेस्ट होना चाहिए आपका चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने कोई एक टॉपिक सॉल्व किया, आपने मान लो परसेंटेज का टॉपिक जो है बुक में से सॉल्व किया, परसेंटेज आपने सीख लिया किस तरह से परसेंटेज के टॉपिक्स आपके परसेंटेज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज में परसेंटेज का एक चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन हो, उसी लेवल के जिस लेवल के आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो उस तरह से चैप्टर वाइज टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज में होने चाहिए। परसेंटेज आपने कर लिया उस चैप्टर वाइज टेस्ट से, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाओ। इस तरह से मान लो आपने मैथ्स के 5 से 7 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए, उनके चैप्टर वाइज टेस्ट आपने दे लिए, उनके सारे सॉल्यूशन आपने देख लिए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो आपने देख लिए। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है, सिर्फ मैथ्स, जैसे मान लो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का टेस्ट हो जिसके अंदर मान लो 25 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के हों, और ये क्वेश्चन उसी लेवल के हों जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसी रेशो में है। ऐसा नहीं कि सारे आपके हार्ड क्वेश्चन है, सारे आपके ईजी क्वेश्चन है, लेवल आपका सेम रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपके ईजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड रहते हैं, तो वही लेवल आपके टेस्ट सीरीज में भी होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दो। कुछ चैप्टर आप कवर कर लोगे 5 से 7 चैप्टर, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट में आ जाना है, सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। इस सेक्शनल टेस्ट देने के बाद आपके पास फुल लेंथ टेस्ट भी आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर होने चाहिए। तो उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट पे आना है, जब आप 2-3 सब्जेक्ट जो है बेसिक रूप से आप कवर कर लोगे तो फुल लेंथ टेस्ट देना आपको स्टार्ट कर देना है। ध्यान रखो, कभी भी ये मत सोचो कि मैं सिलेबस कवर करूंगा उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दूंगा। आपका अगर 30-40% सिलेबस भी कवर है, 2-3 सब्जेक्ट भी आपके बेसिक कवर आपने कर लिए हैं, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट में उतर जाना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपके और ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम में की है, तो आपको ध्यान रखना है, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट पे पहुंचो, और कोशिश करो कि हर 2-3 सब्जेक्ट के आप बेसिक कवर कर लो, ताकि आप जल्दी से जल्दी फुल लेंथ टेस्ट में उतर सको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप फुल लेंथ टेस्ट में नहीं आओगे आप एग्जामिनेशन मोड में नहीं आ पाओगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी टेस्ट सीरीज में ये तीनों तरह के टेस्ट जो है होने ही चाहिए। और फुल लेंथ टेस्ट आपके, ऐसा नहीं कि आपको 3-4 फुल लेंथ टेस्ट दोगे आपका काम हो जाएगा, आपको कम से कम 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ्स के सेक्शन में। अब कुछ स्टूडेंट की क्वेरी है कि जो आपका कोई कोर्स है या आपकी टेस्ट सीरीज है उसके बारे में डिटेल्स बता दो, तो ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 2 तरह के कोर्सेज हमारे लॉ के लिए चलते हैं, एक तो CUET PG के लिए जिसके अंदर आपका जो COQP 11 वाला सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा, और दूसरा आपका 3 ईयर लॉ का होता है। मान लो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो CUET PG की जगह के साथ साथ आपका MHCET, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनकी भी प्रिपरेशन करते हैं। तो जो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है इसके अंदर इन 5 एंट्रेंस की प्रिपरेशन होगी एक साथ, और जो CUET PG वाला कोर्स है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CUET PG की प्रिपरेशन होगी। बाकी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे, अगर आप कोर्स
लेते हो तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट कितने मिलेंगे, तो जो देखो जो CUET PG वाला है उसके अंदर आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सेक्शन के, और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 3 ईयर लॉ के अंदर जो ये CUET वाला है ये पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा MSCET, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी के 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको अलग से भी देखने को मिलेंगे। बाकी आपका 3 ईयर लॉ वाले के अंदर जो लॉ का सेक्शन है, जो लीगल सेक्शन है, वो भी कवर होगा, तो लीगल के क्वेश्चन भी इसमें आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक डिटेल्स थी, फी यहाँ पे मेंशन की हुई है। बाकी मैं आपको बता दूँ, अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है तो आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा LLB 50। ये कूपन कोड आपको लगाना है तो फ्लैट आपको 50% डिस्काउंट वेबसाइट और ऐप पे देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। कोर्स को आप वेबसाइट पे, ऐप पे, ब्राउज़र पे, जहाँ एक्सेस करना चाहो वहाँ आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका CUET PG वाला जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 750 की मिलेगी। जो आपको कोर्स CUET PG वाला वो आपको 2999 का मिलेगा। इसी तरह से जो आपका 3 ईयर लॉ वाला टेस्ट सीरीज है वो आपको 1250 की मिल जाएगी, और जो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है वो आपको 4499 यानी कि 4500 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपकी डिटेल्स रहने वाली हैं। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, कूपन कैसे यूज़ करना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कोई और क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।